हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस। चलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं आज एक नया वीडियो लेक्चर। और आज का वीडियो लेक्चर स्पेशली डिपेंड करता है, हमको जो देखना है वो पार्ट है फ्रॉग। जी हाँ, आपके एनसीईआरटी बुक में फ्रॉग तो पहले से दिया हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में ये पहले से नहीं है दोस्तों। ये अभी अभी ऐड हुआ है 1 साल भर पहले कि जिसके अंदर फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हमको रीड करना है। जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें सिर्फ फ्रॉग ही दिया है टॉपिक स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको टिश्यू मिल जाएगा, कॉकरोच भी मिल जाएगा, जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया है पुराने वाले और जो नीट के सिलेबस में है फ्रेंड्स। सो चलिए फ्रॉग हमको देखना है, तो हो जाइए रेडी। इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप एनसीईआरटी बुक साथ में लेके बैठो और जो जो मैं यहाँ बताऊंगा उसको थोड़ा थोड़ा वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे टैली करते चलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ये फ्रॉग एनिमल, इसको सभी जानते हैं, बहुत ही प्यारा एनिमल है। एक्चुअली इस एनिमल को हम सभी ने देख रखा है, ऐसा नहीं है कि भाई ये एनिमल हमारे इधर मिलता नहीं, इसको देखने कहीं फॉरेन वॉरेन तो जाना नहीं पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन एनिमल है, इसको फार्मर्स का फ्रेंड भी बोला जाता है। जैसे कि हमको पता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनको ये खा जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में देख रहे हैं हम कि इनका नंबर काफी कम हो रहा है केमिकल के यूज से। तो फर्स्टली मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूं कि हमको एग्जैक्टली देखना क्या क्या है इस बीट में। तो दोस्तों फ्रॉग का सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे, जैसे कि इसमें क्लासिफिकेशन वगैरह जानकारी आएगी। उसके बाद हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी में जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका बाहरी बाहरी, बस उसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद एनाटॉमी देखेंगे, एनाटॉमी में सारे सिस्टम्स आएंगे उसके, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, नर्वस वगैरह। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले जस्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉग जो है ये एक ऐसा एनिमल है कि जो हमको मिलेगा पानी में भी और जमीन पर भी। देखिए लाइव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। तो जब भी इस बॉक्स में कुछ लाइंस आएंगे, ये सारे के सारे लाइंस आपके एनसीईआरटी बुक में के कॉपी पेस्ट है, इतना आप समझ लीजिए। तो सारे लाइंस जो भी यहाँ पे आएंगे समझ लेना एनसीईआरटी बुक रीड कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए लैंड एंड फ्रेश वाटर, जमीन पे और पानी में पाया जाता है, इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन में एक वर्ड आएगा, देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा। देखिए जो भी एनिमल्स नोटोकॉर्ड कैरी करते हैं उनको हमने डाल रखा है फाइलम कॉर्डेटा में। आपको इसके लिए किंगडम एनिमिलिया जो टॉपिक है उसके अंदर इसके बारे में डिटेल्स आता है। तो इतना ही कहूंगा कि कॉर्डेटा में वो सारे एनिमल बिलोंग करते हैं जो नोटोकॉर्ड कैरी करते हैं उनके बॉडी में। हमारे बॉडी में भी नोटोकॉर्ड होती है, हम भी कॉर्डेट है, लेकिन कब? बिफोर बर्थ हमारे बॉडी में नोटोकॉर्ड होती है। तो वैसा ही फ्रॉग में भी है। उसके बाद देखिए क्लास एम्फीबिया। अब डायरेक्ट क्लास एम्फीबिया दिया है आपके इस बुक में, हालांकि इसका सब फाइलम वगैरह वगैरह डिटेल्स नहीं दिए यहाँ पर, लेकिन ये जो क्लास एम्फीबिया है, एम्फी मीन्स बोथ, बिया मीन्स दोनों तरफ जिंदा रहने वाले, पानी और जमीन दोनों तरफ इनकी लाइफ साइकिल चलती है। ऑल वी नो दैट फ्रॉग की लाइफ शुरू होती है वाटर से, जहां पे वो टैडपोल्स वगैरह स्टेजेस आकर फिर ये लैंड पे आ जाता है। इसकी डिटेल्स हमको आगे आएंगे इसी टॉपिक में। नेक्स्ट आफ्टर दैट मोस्ट कॉमन स्पीसीज इंडिया की जो है, नाम आपको लर्न करना है, राना टाइग्रीना। राना इज द स्पीसीज, सॉरी राना इज द जीनस, टाइग्रीना इज द स्पीसीज। तो राना टाइग्रीना ये इंडिया में कॉमनली पाए जाने वाली फ्रॉग की स्पीसीज है। देखो दोस्तों यहाँ पे नो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जिनको पोइकिलोथर्म्स ऐसे बोला जाता है। अब ये नाम भी आपने सुना होगा एनसीईआरटी बुक के किंगडम एनिमलिया टॉपिक में, मींस टॉपिक नंबर 4 में ये आता है। इसका मतलब है कि इनका कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं है। चलो एग्जांपल ले लो, हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कब होता है? हमेशा होता है। ठंडी के दिनों में होता है, गर्मी के दिनों में होता है, बरसात के मौसम में होता है, कोई भी सीजन रहने दो, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है सराउंडिंग के हिसाब से, हमारी तरह स्टेबल नहीं है। तो उनमें से फ्रॉग एक है जिसका टेम्परेचर स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। इसका टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग टेम्परेचर बदलता रहेगा। तो ये एनिमल कहलाते हैं पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। उसके बाद देखो दोस्तों, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है कि जिसका कलर चेंज होता रहता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दिखाता हूँ आपके बुक में के, चेंज इन द कलर ऑफ द frogs while they are in grasses and on dry land। अब देखिए आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, कोई भी एनिमल, जो भी स्पीसीज इस दुनिया में आपको दिखेगी जिंदा है अभी, तो उनके पास कुछ न कुछ बचने के तरीके हैं। किसी के पास नाखून है, किसी के पास पॉइजनस ग्लैंड है लाइक स्नेक,
कुछ एनिमल के पास बड़े बड़े दांत है, कुछ एनिमल की स्पीड बहुत ज्यादा है कि जो भाग जाते हैं, खुद को बचा लेते हैं, लेकिन इनमें से कुछ भी आपको फ्रॉग में नहीं दिखेगा। फ्रॉग में ना बड़े बड़े नाखून है, ना फ्रॉग में बड़े बड़े टीथ है, ना कोई पॉइजनस ग्लैंड है इसके पास में, ना ये तेज दौड़ सकता है। आप इसको कभी पकड़ने की कोशिश करोगे तो इसकी कोई स्पीड है नहीं, जंप करेगा बस और आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। मतलब इस एनिमल में खुद को बचाने की कुछ एबिलिटी तो दिखाई नहीं दे रही हमको, फिर भी ये स्पीसीज कैसे टिकी है? अभी तक तो इसने खत्म हो जाना चाहिए था, एनिमीज तो बहुत सारे इसके, लेकिन फिर भी ये एनिमल बचे हुए हैं आज तक भी। ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि इनके पास ये एबिलिटी है, जिसको यहाँ पे एक नाम आएगा कैमोफ्लेगी। मतलब अगर इसको ड्राई लैंड पे रखते हैं, देखिए ग्रास में था, मैं फिर एक बार ग्रास में है तो इसका कलर ग्रास से मैच हो गया ग्रीन। जैसे ये ज्यादातर जमीन पे रहने लगे, कीचड़ में रहने लगे, इसका बैकग्राउंड बदल गया यहाँ पर, तो इनका बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है। देखिए ये ब्राउन दिखने लगेंगे, तो कुछ ही दिनों में ये खुद को आसपास के कलर के हिसाब से ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। बट आप देख सकते हैं कि इनका मोस्टली इनका बॉडी का कलर ऑलिव ग्रीन होता है। यहाँ पे देखिए they have the ability to change the color to hide them from their enemies। इस एबिलिटी को कैमोफ्लेगी बोलते हैं। मींस ये दुश्मन से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमीज, वो हाइड कर लेते हैं खुद को सराउंडिंग के साथ कलर एडजस्ट करके। एक और वर्ड आएगा इधर देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। अब मिमिक्री नहीं तो आप सबको मालूम है कि किसी की कॉपी करना, तो ये एनिमल भी आसपास के माहौल की कॉपी कर रहा है कलर के मामले में, और खुद को सराउंडिंग के हिसाब से ढाल देता है। सो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं अलग अलग टाइप के कलर के फ्रॉग्स। अब दोस्तों देखिए कि फ्रॉग जो है, तो इसके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको फ्रॉग साल भर नजर नहीं आएंगे, ये सिर्फ आपको बारिश के मौसम में दिखते हैं। तो बाकी समय फ्रॉग कहाँ जाते हैं, उससे रिलेटेड एक पार्ट हमारे बुक में दिया है, फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। देखिए यह है समर सीजन, यह है विंटर सीजन। आप देख सकते हैं ना यहाँ फ्रॉग दिख रहा है ना यहाँ फ्रॉग दिख रहा है, क्योंकि फ्रॉग इस सीजन में दिखता ही नहीं दोस्तों। तो फ्रॉग एग्जैक्टली कहाँ चले जाते हैं इस सीजन में? देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट दिया है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन ए डीप बरोज। बरोज मींस कई बिल बनाकर, बिल के अंदर ये चले जाते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। जैसे कि फ्रॉग को बहुत ज्यादा हीट या बहुत ज्यादा कोल्ड सूट नहीं करती, तो इससे बचने के लिए साल के उन दिनों में जब समर सीजन है, जब विंटर सीजन है, एट दैट टाइम दिस टाइप ऑफ एनिमल्स गो डीप बरोज इनटू द सॉइल। मींस जब गहरे जमीन में जाके वहां क्या करते हैं ये, मतलब कब तक वहां छुपे रहते हैं? तो वहां पे जाने के बाद दोस्तों, एक तो पहली बात, वहां ना कोई फूड लेंगे ये, ना वाटर लेंगे, ना कोई उनके अंदर ज्यादा खास एक्टिविटीज होते हैं, इनका हार्ट रेट कम हो जाता है, ये बस एक जगह के एक तरह की स्लीप में चले जाते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये अंडर द सॉइल स्लीप लेते हैं, काफी गहराई में जाकर। समर सीजन में जो स्लीप होता है उसको बोला जाता है एस्टिवेशन। नाम आपको लर्न करने हैं, जितने भी नाम कलरफुल दिखा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। तो एस्टिवेशन समर स्लीप है, और विंटर स्लीप को बोला जाता है हाइबरनेशन। अब जैसे ये एस्टिवेशन हाइबरनेशन ये चलता रहता है, और जैसे ही जब रेनफॉल होता है, सीजन आ जाता है बारिश का, तो बारिश गिरने के बाद पानी जमीन के अंदर जाने लगता है, और ये जहां सो रहे होते हैं वहां तक वाटर अमाउंट जब पहुंच जाता है तो ये जाग जाते हैं और फिर जमीन के ऊपर आ जाते हैं, चलो अच्छे दिन आ गए बोलकर। और दोस्तों इस तरह से ये इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने देखा है यहाँ पर। ये पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट आप एक बार एनसीईआरटी बुक में से रीड करना, सारे के सारे पॉइंट्स उसमें से क्लियर कर लेना, और उसमें कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे डालते रहिए आपके डाउट्स, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स में डालना, और वीडियो को देखने के लिए, अच्छे इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर, बाय बाय।